बोलिए। एनसी जैन साहब कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। मैंने जिनका नाम लिया था और क्षमा मांगी थी उनको मैं चाहती हूँ कि वो आचार्य श्री को श्रीफल अर्पित करें। जी आचार्य श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु, मुनीश्वर को नमोस्तु। मुनीश आचार्य श्री मेरे एक मित्र छोटे भ्राता है, उन्होंने ये देखा जब उनको दशा बताई मैंने अभी, और अशोक जी से मेरा 3-4 महीने पहले टेलीफोन से बात हुई है, तो उन्होंने वहीं से मुंबई से उन्होंने 10 मंदिरों को अपने संरक्षण में लेने की घोषणा करी है, और उसमें कितनी भी राशि लगे 30 लाख 50 लाख करोड़ जो भी राशि लगेगी पूरी राशि वो देंगे, और वो जीवन भर 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल जब तक मंदिर रहेंगे वो रहेंगे। उन मंदिरों को देख रेख उनको सुचारू रूप से चलाने का सारा जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और आपका आशीर्वाद उन्होंने मांगा है। मुनीश्री आपका आचार्य श्री आपका आशीर्वाद हमें आशीर्वाद में मिला था जब शांति धारा के लिए हम वहाँ पधारे थे, और हमारा परम सौभाग्य था कि हम भागते भागते आए और आपके आशीर्वाद से हमें शांति धारा मिलने का मौका मिला था। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। ऐसा और कोई बचता है, ऐसा ही बोलने वाला हूँ। चलिए, ओम नमो जिनाम। ऐसा कुछ होना चाहिए, दमदार बात के साथ दमदार काम भी हो। जैसा आपने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपको कही है, हम भी इस पर बोलते हैं, लेकिन इस तरह के लोगों का एक छोटा सा वीडियो हो, समाज में घर घर पहुँचे ताकि इसका सदुपयोग हो, लोग समझ पाएँ कि हम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए। दोनों हाथ जोड़िए। ओम नमो जिनाणम। तोभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय, तोभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोली परम पूज्य छत्रपति पट्टाली आचार्य वन सुनील सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। हो गई है पीर पत्थर सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से ही कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन ठीक ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है कि आपका खून खून है कि पानी है। यदि आपके घर को कोई तोड़ता फोड़ता कब्जा करता तो आप कितना उबलते, आपके परिवार के साथ कोई छेड़छाड़ करता तो आप किस तरह से पेश आते, आपकी दुकान को आपके मकान को कोई नुकसान पहुंचाता तो आप क्या करते। वैसे कई लोग जो है स्वीकार कर लेते हैं, हथियार उठाने के पहले ही हार मान लेते हैं। ये तो क्षत्रियों का खून नहीं है। शांत रहना हमारी फितरत है, लेकिन जब हमारे ऊपर आतंक हो तो शांत रहना हमारी मूर्खता है। गिरनार जी के लिए जो कुछ हो रहा है बहुत खतरनाक है। सरकारी कागजों में एकदम स्पष्ट फैसला हो गया, समझ लीजिए कि गिरनार नहीं। कोई भी संस्थाएं जागे, कोई भी इंसान जागे, एक आदमी खड़ा हो जाए तो पूरी महाभारत जीती जा सकती है। बस होना चाहिए कृष्ण की तरह कि अर्जुन की तरह। क्यों नहीं जाग रहे हैं, क्यों सो रहे हैं? साधु को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, साधु को वैसा नहीं कहना चाहिए, भाषा समिति पालना चाहिए।
हमें कह रहे थे कि महाराज जी थोड़ा कठोर बोलो। भाई कठोर क्या बोलो, वो उल्टा हम पर ही आक्षेप करने लग जाएंगे, काम कुछ नहीं होगा। गिरनार जी की दूसरी टोंक जो चबूतरा बना हुआ था, आज वहां ढेर सारे गुलाल और फूल चढ़े हुए, आगे पीछे उनके पत्थर लग गए। थोड़े दिन और ना ध्यान दोगे तो वहां तुम सिर भी नहीं झुका पाओगे। तीसरी टोंक पर मूर्तियां रख ली हैं, पांचवी पर रख ली हैं, चौथी पर जाकर ऊपर लिख दिया। गजब की बात है। ये एसआई, ये देशी संस्था केवल किसी संप्रदाय के लिए नहीं बनी हुई है। ये संस्था किसी भी धर्म और किसी भी संप्रदाय की पुरातत्व तो खोजबीन के लिए काम करती है। जैसा जब ज्ञान वापी में खुदाई हो सकती है, प्रूफ सामने आ सकते हैं, तो गिरनार में क्यों नहीं हो सकता? तमिलनाडु में क्यों नहीं हो सकता? बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? जो पांचवी टॉप पर पिछले साल तक नेमिनाथ भगवान की टॉप पर मूर्ति दिखती थी, आगे चरण पर तो उन्होंने अपनी मूर्ति रख ली है, लेकिन पीछे तरफ चट्टान में खिड़ी हुई जो छोटी सी मूर्ति दिखती थी, पहले उस पर कपड़ा डाल दिया जाता था, रंग लगा दिया जाता था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में ये हुआ कि उसके ऊपर से टीन लगा दिया है और जो परिक्रमा करेंगे उसके ऊपर से चलते हुए जाएंगे, मूर्ति किसी को दिखेगी नहीं। और भीतर भीतर कब घिस करके गायब कर दी जाएगी, और कितनी तो घिस गई, तो क्या इतने बड़े बड़े प्रूफ नहीं देखेंगे संस्थाओं को? केवल 100-125 साल के पीछे हजारों साल पुराना इतिहास खत्म किया जा रहा, कम से कम पूरा तत्व को उस रूप में रहने दे, पहाड़ को उस रूप में रहने दे। नेमिनाथ वहां से मोक्ष गए हैं, पांचों टोकों से तीर्थंकर मुनिराज मोक्ष गए हैं, प्रद्युम्न कुमार, शंभु कुमार, वे सारे नारायण श्री कृष्ण के भाई भतीजे हैं, लेकिन अब उसे कोई नहीं देख रहा। अभी तो संप्रदायवाद हावी है। सज्जनों चेतो, ये तो पहाड़ पर चढ़ना भी मुश्किल हो जाए, दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। अभी कभी कह रहे थे तमिलनाडु के बारे में, आप सुन रहे थे, कहां नहीं रहा है दिन शासन का वैभव। कभी 45 करोड़ थे, अकबर के जमाने में 5 करोड़ बचे, स्वतंत्रता के समय भी एक अच्छी संख्या थी, और आज पिछले साल तक हम सुनते थे 50 लाख, 55 लाख, और इस साल सुनने को मिल रहा है 45 लाख, 44 लाख। तो क्या हम सब ने जीरो पर आने की ठान ली है? बेटे बेटियां समझ नहीं रहे हैं। तुम्हारे यहाँ एक ही चुंदर पैदा हुआ, वो भी अमेरिका में घुस गए। एक ही छोरी पैदा हुई और वो भी किसी के गैर के साथ भाग गई। क्या बचा तुम्हारे आगे? तो एक जीरो हो गई ना तुम्हारी पूरी वंश परंपरा। तो इतनी जल्दी पड़ी है हमको जीरो पर जाने की, क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि 100 साल में, 200 साल में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। महावीर भगवान की वाणी है कि 18,500 साल तक जैन धर्म चलेगा। कोई ना कोई सूरमा पैदा होता रहेगा, कोई ना कोई श्रावक पैदा होता रहेगा और जैन धर्म का ध्वजा लेकर के चलता रहेगा। लेकिन हमें जरूरत है कि हम समय की नजाकत को देखते हुए सावधान रहें। सागर की कसम, मौजों की कसम, सागर की कसम, मौजों की कसम, ये सारा फसाना बदलेगा। सागर की कसम, मौजों की कसम, लहरों की कसम, ये सारा फसाना बदलेगा। तुम खुद को बदल डालो तो एक दिन सारा जमाना बदलेगा। कोई तो जागे, कोई तो भागे, कोई तो आगे आए। तमिलनाडु के लिए टीम खड़ी हो गई, वर्धमान परिवार। कोई भी बड़ी संस्थाएं अपनी इंसल्ट ना समझे, मंचों से ये घोषणा हो जाए कि यही जिम्मेदार है बस
और किसी की मत सुनो। अरे भाई, समाज का एक एक बच्चा अपने आप में महत्वपूर्ण है, एक एक संस्था अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो प्राचीन और बड़ी संस्थाएं हैं वे बुजुर्ग के स्थानीय हो गई, और नई संस्थाएं जो आई वो युवाओं के स्थानीय हो गई। बड़ी संस्थाओं को चाहिए कि उगती हुई संस्थाओं को टीम भी बना करके उसे आगे काम करने के लिए सौंपें। तुम्हें तमिलनाडु समझ में आ गया, तुम तमिलनाडु की तरफ देखो, रिपोर्ट दो, हमें बताओ। हम 100 साल पुराने, 400 साल पुराने तजुर्बे हमारे पास है, तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें बंगाल का अनुभव आ गया, शराब क्षेत्र वालों को, शराब कमेटी वालों को, उस तरफ ध्यान दो, कमेटी को ठीक से पेश करो। गिरनार के लिए जो लड़ रहे हैं 2-4 लोग दूसरे ढंग से, इस पर बात मत करो कि तुमने क्यों अलग से जन्म कर दिया, अपितु उसे प्रोत्साहित करो कि तुम किस ढंग से कर रहे हो, मुझे बताओ। हम भी कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं तो तुम करो, हम तुम्हारे साथ। जो इस श्रेय लेने की भूख है ना, ये सबसे खतरनाक चीज। मन से माला माइक तो पुरानी चीजें हो गई, वो तो कोई भी मिल जाती है, कहीं भी मिल जाती है, लेकिन एक सबसे